तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शय और मात का दूसरा भाग। ध्रुव के उठने से पहले ही उसकी गर्दन पर शिकंजा आ कसा और ध्रुव को छोड़ दे कमीने, तुझे मेरा दिमाग लेना है ना, ले ले, लेकिन ध्रुव को छोड़ दे। टन। मरने की इतनी जल्दी मत मचा, तेरा नंबर इसके बाद आएगा। तभी वातावरण रोशनियों से जगमगा उठा। उड़न श्री, तुम जरूरत से ज्यादा समय लगा रहे थे, इसलिए हमको स्वयं आना पड़ा। शतबुद्धि, आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई? स्थिति जटिल हो गई थी नायक, लेकिन अब नियंत्रण में है। तड़ाक! क्या ताकत है! सुपर कमांडो ध्रुव, रत्न लुटेरों को पकड़ने वाला विलक्षण बुद्धि का स्वामी, ये तुम्हारे हाथ कैसे लग गया चतुर्भुज? अपने आप ही ओखली में सर दे बैठा। कौन हो तुम लोग, और ऐसे वहशी काम करने करके क्या पाना चाहते हो? दिमाग, मानव, जिसे तुम लोग मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हो। हम ब्रह्मांड की एक भ्रमणकारी प्रजाति के प्राणी हैं और ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अजय विनाशकारी हथियार बनाना चाहते हैं। और यह हथियार है ब्रह्मांड के सबसे तेज मस्तिष्कों का एक सम्मिलित तंत्र सिस्टम। हमने पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर महान महान जीवों के सैकड़ों मस्तिष्कों को एकत्रित किया है और अब उसी की तलाश में पृथ्वी पर आए हैं। अब हम तेरा मस्तिष्क लेकर जाएंगे, क्योंकि तेरा जैसा मस्तिष्क ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। हम सिस्टम का केंद्र बनाएंगे। मैं लड़की का दिमाग निकालता हूँ चतुर्भुज, तो ध्रुव का दिमाग लेकर आ। जैसा आप कहें शतबुद्धि। नटालिया, भागो! भागोगी कहां? हम उड़न तश्री से इसका पीछा करेंगे। अब अपना दिमाग शांति से मुझे दे दे ध्रुव। उफ, स्टार ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है। जरूर इसके सिग्नल बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। अब इस केबिन के अंदर रखा सामान ही मेरी मदद कर सकता है, लेकिन इसके अंदर कुछ है भी या नहीं? यहाँ पर तो बेड और कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। इनसे क्या भला होगा? ओह, ये चतुर्भुज तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है। केबिन तोड़कर अंदर आ रहा है। कड़ाक! इससे तब तक जूझना होगा जब तक कोई रास्ता समझ में नहीं आ जाता। तड़ाक! लेकिन जूझने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओह, ये जनरेटर, ये शायद मेरी मदद कर सके। बड़ाम! चतुर्भुज के आगे लपकते ही जनरेटर ऑन हुआ। और चतुर्भुज के शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वाह, जनरेटर अच्छा हथियार साबित हो रहा है। लेकिन हम हर तरह की ऊर्जा को सोख सकते हैं मानव। तू मुझसे जीत नहीं सकता। घुटने टेक दे तो शायद तेरी मौत कुछ कम दर्दनाक हो जाएगी। ओह, सारे रास्ते बंद हो गए। अब क्या करूं? ये जनरेटर भी धोखा दे गया। नहीं, ये जनरेटर फिर से मेरी मदद करेगा, लेकिन दूसरे तरीके से, अपने अंदर भरे पेट्रोल से। पेट्रोल चतुर्भुज को नहला देने के लिए काफी था। और फिर ध्रुव की किक ने चतुर्भुज को उन अंगारों पर उछाल दिया जो उसी के धमाके के कारण सुलग उठे थे। पल भर में चतुर्भुज का शरीर आग से घिर गया। तूने ये क्या किया? आग मेरे नाजुक सर्किटों को नष्ट कर देगी। चतुर्भुज बाहर भाग रहा है, लेकिन मैं इसे भागने नहीं दूंगा। अरे कहां गया? यहां तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। ध्रुव पल भर के लिए असावधान हुआ। ओह, इसने आग बुझा ली है, लेकिन अब मुझे इसको हराने का तरीका समझ में आ गया है। ये ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा मैंने सोचा था। ये मुझे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता आ रहा है। अब मुझे और ऊपर जाना होगा। ये काफी ऊपर आ गया है, अब नीचे जाने का वक्त है। स्टारब्लेड उस डाल के जोड़ को कमजोर करते चले गए जिस पर चतुर्भुज खड़ा था, और नतीजा सामने था। थम! रोबोट। चतुर्भुज एक रोबोट था? ये आवाज कैसी थी? तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? उफ, नटालिया, तुम बच गई। शुक्र है भगवान का। लेकिन तुम बची कैसे? अपने दिमाग को गोली से उड़ाने की धमकी देकर। शतबुद्धि मेरा दिमाग चाहता था, मेरी जान नहीं। वह बेबस होकर चला गया, क्योंकि वह ज्यादा देर तक रुककर देखे जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। लेकिन हाँ, जाते जाते वो मुझे धमकी देकर गया कि वह फिर आएगा और मेरा दिमाग लेकर ही जाएगा। यानी हमको उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, वह हमको ढूंढेगा। गुड, मैं तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम करता हूँ। शतबुद्धि परग्रही है, उसके सामने हमारे ग्रह की सारी सुरक्षा व्यवस्था बेकार है। मुझे सुरक्षा सिर्फ तुम दे सकते हो ध्रुव। मुझे तुम्हारे अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता नटालिया। ये लो, इस घड़ी को पहन लो। इसकी चाबी को किसी भी खतरे के वक्त घुमा देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो और मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। ओह ध्रुव, तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी, वरना मैं अपने आप को मरा हुआ समझ रही थी। और फिर हम भी ऐसे रोबोट बनाते हैं ध्रुव, जो ऊपर से देखने में इंसान जैसे लगते हों। वैसे तो इस रोबोट में और हमारे बनाए रोबोट में कोई खास तकनीकी फर्क नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत खास बात जरूर है। वह क्या प्रोफेसर बख्शी? इसमें कुछ पुर्जे ऐसे तत्वों के बने हैं जो तत्व हमारी पृथ्वी पर पाए ही नहीं जाते। क्या? हाँ ध्रुव, इसका एक ही अर्थ है।
ये रोबोट पृथ्वी पर नहीं बना है। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर सिग्नल आ रहा है। पी पी पी। कैप्टन करीम हियर। घर से मैसेज आया था, श्वेता को तेज बुखार हो गया है, वह सिर्फ तुमको याद कर रही है। ओह नो। घर पर मैसेज दे दो, मैं वहां 5 मिनट में पहुंचता हूँ। सॉरी प्रोफेसर बख्शी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अगर मेरी बहन ने मुझे याद किया है तो मैं एक पल भी रुक नहीं सकता। वह मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। मैं समझता हूँ ध्रुव, तुम जाओ, मैं अपनी जांच जारी रखता हूँ। इस वक्त ध्रुव को ना ट्रैफिक जाम रोक सकता था और ना ट्रैफिक सिग्नल। इस शॉर्टकट पर सिग्नल नहीं मिलेंगे जल्द ही। क्या हुआ श्वेता, तुझे बुखार कैसे आ गया? ले, आ गया तेरा भैया। कुछ नहीं भैया, कोई मच्छर शायद तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम नहीं आए तो मुझे काट गया। डॉक्टर को मेनिंजाइटिस का शक है, ब्रेन फीवर। ये ब्लड सैंपल लेने आए हैं। सैंपल तो मैंने ले लिया है, लेकिन रिपोर्ट आपको कल सुबह से पहले नहीं मिल पाएगी। क्यों? देखिए, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और राजनगर के ट्रैफिक का हाल तो आप जानते ही हैं। मुझे पैथोलॉजी लैब तक पहुंचते पहुंचते ही 8 बज जाएंगे और 8 बजे लैब बंद हो जाती है। लाओ, ब्लड सैंपल मुझे दो। मैं इसे 10 मिनट से पहले पहले तुम्हारी लैब में पहुंचा दूंगा। यकीन तो नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो करिए। मैं 10 मिनट तक यहीं आपके फोन का इंतजार करता हूँ। एक मिनट रुको ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या पापा? हमने नटाली का बैन लिया है, उसने तुम्हारी सिक्योरिटी के कारण पुलिस सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया। मुझे ये मामला खतरनाक लग रहा है ध्रुव। हम तकनीक में दूसरे ग्रह वालों से नहीं जीत सकते। तुम इस मामले में अकेले आगे मत बढ़ो। चिंता मत कीजिए पापा, थोड़ी बहुत तैयारी मैंने भी कर रखी है। अगली बार जब मेरा सद्बुद्धि से सामना होगा तो वो मुझे आसाए नहीं पाएगा। तुमको खतरे का डर दिखाकर रोक पाना असंभव है। बेस्ट ऑफ लक बेटे। थैंक यू पापा। वैसे अभी मैं श्वेता का ब्लड सैंपल देने जा रहा हूँ, सद्बुद्धि से लड़ने नहीं। ध्रुव की तैयारी जारी थी। करीम, सारी तैयारी हो गई ना? यस कैप्टन। पीटर ने तुम्हारा सारा काम रिकॉर्ड टाइम में पूरा कर दिया है। गुड। अब मेरे मैसेज का इंतजार करो। तभी, ओह, नटालिया का डेंजर सिग्नल। करीम, पी 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 पी, तुरंत पता करो कि वॉइस ट्रांसमीटर के सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। सिग्नल हाईलैंड रिसोर्ट के पास से आ रहे हैं। वह जगह तो इस वक्त काफी सुनसान रहती है। ठीक है करीम, तुम अपना काम शुरू कर दो। पैथोलॉजी लैब और हाईलैंड रिसोर्ट अलग अलग दिशा में है। अब मैं क्या करूं? श्वेता को बुखार से तड़पने दूं या निर्दोषों की जान बचाऊं? नहीं, मैंने अपराध से लड़ने की शपथ उठाई है। मेरे लिए अपने पराये में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं नटाली के पास पहले जाऊंगा। हाईलैंड रिसोर्ट। करीम, घर पर मैसेज दे दो कि वे श्वेता का दूसरा ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भिजवा दें। मुझे कुछ अर्जेंट काम निपटाना है। यस कैप्टन, एज यू से। ध्रुव ने फर्ज की पुकार सुनकर एकदम ठीक किया था, क्योंकि नटालिया की जान कच्चे धागे से लटक रही थी। नटालिया! ओह ध्रुव, तुम कहाँ रह गए थे? मुझे मुझे बचाओ। किससे नटालिया, किससे? इससे। सद्बुद्धि का दूसरा मोहरा है ये। लेकिन तुम यहाँ पर सुनसान में रात के वक्त आई क्यों? इन्होंने तुम्हारी आवाज में फोन करके मुझको यहाँ पर बुलाया था। मैं मूर्ख बन गई। जल्दी बैठो, मैं तुमको छोड़कर फिर वापस आऊंगा। ओह, भागने का विचार छोड़कर मुकाबला करना होगा। आह! और इसको जोरदार टक्कर मेरी मोटरसाइकिल ही दे सकती है। अरे ये तो भाग रहा है। अब वह रुक रहा है, जमीन को हाथ से छू रहा है और इसके छूते ही जमीन से आग की एक लहर मेरी तरफ बढ़ लपक रही है। एक पल पहले ध्रुव को खतरे का एहसास हो गया था। वुश! इसको वार करने का मौका नहीं देना चाहिए, वरना ना जाने ये अगला वार क्या कर बैठे। नाइलो स्टील की कई डोरियां एक साथ उस प्राणी को लपेटती चली गईं। इसके शिकंजे से निकलने से पहले मैं ये नाइलो स्टील की डोरी के द्वारा मुझ तक इलेक्ट्रिक शॉक पहुंचा रहा है। इन डोरियों को ब्रेसलेट से अलग करना होगा। ध्रुव इलेक्ट्रिक शॉक से तो बच गया, ताक, लेकिन अगला बार नहीं बचा पाया। अब वह प्राणी एक बार फिर नटालिया की तरफ मुड़ा। बस वहीं पर रुक जा। पहली बार तूने जो पिस्तौल मेरे हाथों से गिरा दी थी, उसको मैंने इतनी देर में ढूंढ लिया है। हाथ ऊपर कर, वरना तुझे यहीं ढेर कर दूंगी। कर दे। अरे अरे, गोलियों का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये तो बढ़ता चला आ रहा है। धाए 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 धाए। तेरा दिमाग, थाक, वह तुझे कभी नहीं मिलेगा। ध्रुव उस प्राणी के बहुत पास आ गया था। अगले ही पल उसका शरीर एक शिकंजे में जकड़ गया। फिर से इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं और शरीर गीला होने के कारण मेरे बूटों के रबड़ सोल भी मुझे बचा नहीं पा रहे हैं। तभी
शतबुद्धि, तू हमसे जीत नहीं सकता मानव। हम तकनीक में तुमसे हजारों वर्ष आगे हैं। अब जब तक मैं इस विलक्षण मनोवैज्ञानिक का दिमाग निकालूंगा तब तक मेरा गुलाम पीछे पीछे तुझे भी लेता आएगा। यान। शतबुद्धि ने अपनी उंगली उठाई और अंधेरे को चीरती उड़न तश्तरी जगमगा उठी। ओह, शतबुद्धि नटालियों को लेकर उड़न तश्तरी की तरफ जा रहा है। मुझे इसके पीछे जाना होगा, लेकिन इसके गुलाम से पीछा कैसे छुड़ाऊं? शतबुद्धि उड़न तश्तरी तक पहुंच चुका है और ये इलेक्ट्रिक शॉक मुझे छूटने नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रिक शॉक मेरी शक्ति को सोख रहा है। पैर जमीन से उठाने पर भी इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने वाला जमीन के संपर्क में है। इसका संपर्क अगर जमीन से टूट जाए तो शॉक की तीव्रता सहने लायक हो जाएगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये पत्थर और ये पेड़, हाँ रास्ता तो है। स्टार लाइन डाल के ऊपर से होती हुई पत्थर पर आ गिरी और उसी पल दूसरी स्टार लाइन ने उस डोर को पत्थर से जकड़ दिया। ध्रुव ने पूरी ताकत लगाई और पत्थर ढलान पर लुढ़क गया। इस लड़ाई पर शतबुद्धि की नजरें गड़ी हुई थी। पत्थर को डोरी से बांधकर उसको लुढ़का कर आखिर ये लड़का करना क्या चाहता है? जवाब हाजिर था। पत्थर नीचे गिरा और ध्रुव के साथ साथ गुलाम का शरीर ऊपर खिंच गया। जमीन से संपर्क टूटते ही इलेक्ट्रिक शॉक की तीव्रता खत्म हो गई और ध्रुव का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज गति से सोचने लगा। यह चौंक गया है। अब मुझे सिर्फ अपने शरीर को जरा सा मोड़ना होगा और मेरे बजाय इस गुलाम का शरीर तेज गति से डाल से टकराएगा। इस टक्कर से इसके 1/3 होश गुम हो जाएंगे। ताक! बाकी का 1/3 जमीन पर गिरने से गुम हो जाएगा। थम! और रहा सा 1/3 मैं गुम कर दूंगा। क्लाक! हो गए इसके पूरे होश गुम। ध्रुव ने तो गुलाम को बेहोश कर दिया है। अब वह इधर ही आएगा। लेकिन ये क्या? वह तो पेड़ों के बीच में छिपकर गायब हो रहा है। कहां मर गया? कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कोई चाल तो नहीं है इसकी? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शय और मात के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।